नमस्कार आदाब दोस्तों। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में हुए इस धरने में देश भर से आए मुस्लिम संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वक्फ बोर्ड को कमजोर कर वक्फ की संपत्तियां को हथियाने का आरोप लगाया, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने का भी आरोप लगाया। आइए जानते हैं क्या है वक्फ संशोधन बिल। सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्डों पर में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग की शिकायतें मिली है, जिन्हें रोकने के लिए कड़े नियम जरूरी है। बिल के तहत वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा और वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाएगी। सरकार यह भी चाहती है कि यदि कोई वक्फ संपत्ति गैरकानूनी तरीके से कब्जाई गई है या विवादित है, तो सरकार उसे सार्वजनिक उपयोग में ले सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियों को विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाने की भी बात कही जा रही है। मुस्लिम समाज आखिर इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। इस बिल से वक्फ बोर्डों का अधिकार सीमित हो जाएगा और सरकार के पास यह शक्ति होगी, यह ताकत होगी कि वह किसी भी वक्फ संपत्ति को अवांछित या अनुपयोगी बताकर उसे अपने अधिकार में ले सके। यदि यह बिल पास हो जाता है तो सरकार को मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि वक्फ संपत्तियां इस्लामिक कानून के तहत मुस्लिम समाज की भलाई के लिए बनाई गई थीं। वक्फ संपत्तियों की आमदनी से गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक सेवाओं में योगदान दिया जाता है। यदि ये संपत्तियां सरकार के हाथ में चली जाती हैं तो यह मदद बंद हो जाएगी। साथ ही मुस्लिम संगठनों का यह आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करके उन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, ताकि मुसलमानों की सामूहिक शक्ति को कमजोर किया जा सके। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह बिल पास हुआ तो देश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से इस बिल का विरोध करने की अपील की है। ध्यान रहे कि जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई नीतिगत व राजनीतिक फैसले लिए गए हैं, जिनका असर मुसलमानों पर पड़ा है। कुछ फैसले सीधे मुसलमानों को प्रभावित करने वाले थे, तो कुछ का असर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। यहाँ उन्हीं को हम बिंदुवार तरीके से बताते हैं। जैसे सीएए, जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा जाता है, यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। इससे यह धारणा बनी कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। दूसरा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसे हम एनआरसी के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर। असम में एनआरसी लागू किया गया, जिसमें लाखों लोग घुसपैठिए घोषित होने के डर में आ गए, जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे। पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात की गई, जिससे मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है। तीसरा, ट्रिपल तलाक कानून 2019। 3 तलाक को आपराधिक बना दिया गया, जिससे मुसलमानों को लगा कि उनके धार्मिक मामलों में सरकार दखल दे रही है। चौथा, अयोध्या विवाद और राम मंदिर निर्माण। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि हिंदू पक्ष को देने का फैसला किया और भाजपा सरकार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर खुलकर समर्थन दिया। इससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष रहा, क्योंकि बाबरी मस्जिद को 1992 में गिराया गया था। पांचवा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुलडोजर से कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अन्य भाजपा शासित राज्यों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के नाम पर कई मुस्लिम बस्तियों में बुलडोजर चलाए गए। सरकार का कहना था कि यह कानून के तहत किया गया, लेकिन आलोचकों और जानकारों ने इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताया। छठा, हिजाब बैन विवाद, कर्नाटक 2022। कर्नाटक में भाजपा सरकार के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर असर पड़ा और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन माना गया। सातवां, लव जिहाद कानून। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए गए। इस कानून के तहत मुसलमानों पर निशाना साधने के आरोप लगे, क्योंकि इसका उपयोग विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम रिश्तों को रोकने के लिए किया गया। आठवां, बीफ बैन और मॉब लिंचिंग के मामले। भाजपा शासित कई राज्यों में बीफ बैन को कड़ा कर दिया गया, जिससे मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग प्रभावित हुए। गौरक्षा के नाम पर कई जगहों पर मुसलमानों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मॉब लिंचिंग किया गया और उसकी घटनाएं लगातार बढ़ती रही। नौवां, सरकारी नौकरियों और राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में गिरावट। 2014 के बाद से भाजपा ने मुस्लिम नेताओं को चुनाव में टिकट देना लगभग बंद कर दिया। सरकारी नौकरियों और प्रशासन में भी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम हुआ। 10वां, मदरसों और मुस्लिम संस्थानों पर निगरानी। उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों को बंद करने या सरकारी नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच तेज कर दी गई, जिससे मुस्लिम संगठनों में असंतोष बढ़ा है। भाजपा सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जिसका सीधा या अप्रत्यक्ष असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ा है। कई नीतियों को मुस्लिम विरोधी माना गया। इन सब कारणों से भाजपा पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने के आरोप लगते रहे। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध प्रदर्शन के बाद कोई कदम उठाती है या नहीं। क्या सरकार इस बिल में बदलाव करेगी या फिर इस बिल के विरोध के बावजूद इसे पास करने की कोशिश करेगी? यह तो आने वाला दिनों में साफ हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।